देखिए, एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत सहित राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से ही सक्रिय हो चुका है। फिलहाल यदि देखें तो साउथ वेस्ट राजस्थान और आसपास के इलाकों में एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी से भी हवाओं के साथ नमी की सप्लाई हो रही है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश रिपोर्ट हो चुकी है और आज खासकर इस सिस्टम का असर इन्हीं इलाकों में जारी रहेगा। इस दौरान जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, इसके अलावा कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के भी कुछ इलाकों में रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ रहने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि भी हो सकती है। कल 28 जनवरी को इसका असर धीरे धीरे समाप्त होगा। हालांकि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से आप देखेंगे कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में फिर से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। इसके बाद 30-31 जनवरी को एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत और आसपास के इलाकों में फिर सक्रिय होगा। राजस्थान में इस सिस्टम के असर से एक बार फिर 31 जनवरी और 1 फरवरी को कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ में मावठ होने की संभावना है। इस दौरान एक बार फिर से राजस्थान के उत्तरी भाग, वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान, जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में आप देखेंगे फिर से 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश की संभावना रहेगी। इसके बाद भी यदि देखें तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में भी बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में सक्रिय होंगे और इन्हीं के असर से मावठ भी जो है वो कुछ इलाकों में जारी रहेगी और जो सर्दी का असर है वो भी अभी अगले 1 सप्ताह 10 दिनों तक राज्य में जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो है वो बैक टू बैक सिस्टम्स का प्रभाव रहेगा और आप देखेंगे कि 28-29 जनवरी को जब पश्चिमी विक्षोभ निकलेगा तो 2-3 दिन के लिए कुछ इलाकों में घना कोहरा भी छा सकता है। राजधानी के लिए बात करें तो जयपुर और कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और आज भी यदि देखें तो राजधानी में रुक रुक कर हल्की मध्यम बारिश के दौर जो है वो दोपहर तक चलेंगे। हालांकि शाम होने तक सिस्टम का असर जो है धीरे धीरे समाप्त होगा। इसके बाद कल यदि देखेंगे तो उत्तरी हवाएं अधिकांश इलाकों में सक्रिय होंगी और ऐसे में दिन में भी सर्दी का एहसास थोड़ा बढ़ा रहेगा।